हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज है 25 अप्रैल 2025 और आज के दिन हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे बिंदुवार चर्चा करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो 15 से 20 मिनट में हर दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में उद्घाटित भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल किस बंदरगाह पर स्थित है? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो क्रूज टर्मिनल है वो मुंबई पोर्ट पे हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है? तो हम लोग जानते हैं सर्बानंद सोनोवाल जो है वर्तमान में मंत्री हैं। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा जो है ये उद्घाटन हुआ है। ठीक है, किस चीज के मंत्री हैं ये? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर है। ठीक है, तो इस कारण से जो है इन्होंने इनोवेट किया। इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यानी MICT भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। 10 लाख प्रति जो यात्री है और 500 जहाज को संभालने का कैपेसिटी रखता है। ठीक है, 2030 तक जो है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का मतलब एक टारगेट सेट किया गया कि 1000 जहाज और 12 लाख यात्रियों को संभालने का कैपेसिटी जो है बने। ठीक है, एशिया का प्रमुख क्रूज पोर्ट्स में से एक है और जो मेनली हम लोग देख रहे हैं कि हाल के दिनों में जो है समुद्री टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने का काम चल रहा है और जो वाटरवेज है उसको भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत हाल ही में विश्व का 17वां देश बना है जिसने एथलीट ट्रांसपोर्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना की है। यह इकाई कहाँ पे स्थित है? तो ये इकाई स्थित है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, ये इकाई स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है ये एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का जो ये स्थापना किया गया। ठीक है, 17 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL। ठीक है, डोप परीक्षण क्या होता है जानते हैं? जो भी एथलीट्स वगैरह होते हैं उनको हिदायत दी जाती है कि वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है कोई भी नशीला पदार्थ या कोई भी इस तरह का पदार्थ न ग्रहण करे। ठीक है, इसे ही डोपिंग कहते हैं। डोप मतलब होता है छलना। तो इस तरह से खेल को नहीं चला जा सकता, इसके लिए एक एजेंसी बनाई गई है और यह है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके दिशा निर्देश के अनुसार ये काम करेगी। वर्ल्ड लेवल पे इसी चीज को चेक करने के लिए वाडा नाम की संस्था है। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी उसके अनुसार कार्य करती है, जो एथलीट्स के जैविक प्रोफाइल की निगरानी करती है कि उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, इस तरह से। ठीक है, तो जिस कारण से जो है एक फेयर खेल सबको प्राप्त हो। ठीक है, इस पहल में भारत ने अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे सूची प्राप्त कर ली। मतलब ये देश में पहले से APMU है। ठीक, चलिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट अभी जो है ये है विटोल्ड बांका। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। 10 नवंबर 1999 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में वाडा बोला जाता है। ठीक है, वाडा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में इको टाउन स्थापित करने के लिए किन देशों के कंपनियों के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये जापान के साथ जो है इसने समझौता किया है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, ये जापान के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। ठीक है, और सॉरी ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। ठीक है, चलिए 2025 में जो है जापान के यात्रा की तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री उन्होंने जापान की यात्रा की और वहीं पे जो है ये MU हुआ। किसके लिए? तो इको टाउन स्थापित करने के लिए। ठीक है, इको टाउन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा इसको। ठीक है, तो इको टाउन में क्या होगा? जो मतलब एक तरह का क्या कह सकते हैं उसको, पर्यावरण फ्रेंडली हो, एक जो क्लाइमेट चेंज ये सब के रिलेटेड जो है अच्छे से वर्क करें, जहाँ पे पुनर्चक्रण की व्यवस्था हो, कचरा प्रबंधन हो, पर्यावरण पुनर्स्थापन को बढ़ावा मिले। ठीक है, और पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास मॉडल को अपनाया जा सके। ठीक है, चलिए जापान की अगर हम बात करें, जापान का जो कैपिटल है वो टोक्यो है और जो प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा है। ठीक है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है और वहाँ की जो करेंसी है वो जापानीज येन है। 2025 के लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का सम्मान किन खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है? तो ये है सिमोन बाइल्स और मोंडो डुप्लैंटिस को जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन
ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ठीक है, अवार्ड करना क्या नाम है, लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट, ठीक है, लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, ठीक है, लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। चलिए, सिमोन बाइल्स जो है 2025 के लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, सिमोन बाइल्स, ठीक है, इनका चौथा जो है ये पुरस्कार है इस बार का। और मुंडो डुप्लांटिस जो है स्वीडन के पोल वर्ल्ड एथलीट है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, स्वीडन के हैं मुंडो डुप्लांटिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ी बैटरी निर्माण की सुविधा स्थापित की? ठीक है, तो ये है कंपनी का नाम है टाटा सन्स। ठीक है, टाटा सन्स के द्वारा जो है ये काम किया गया है। टाटा सन्स ने टाटा सन्स की एक सब्सिडरी भी है और इस सब्सिडरी का नाम है आपको एग्रेटस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन। ठीक है, एग्रेटस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, ठीक है, स्टोरेज सॉल्यूशन जो टाटा सन्स की सब्सिडरी है, इसने जो है क्या किया है, तो यूनाइटेड किंगडम में जो है सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी सेंटर ये शुरू करने वाला है। क्योंकि अभी पूरे दुनिया में जो है ईवी को लेकर के काफी ज्यादा प्रमोशन चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और जो है यूज किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है बैटरी। तो इसी बैटरी को बनाने के लिए सबसे बड़ा फैसिलिटी सेंटर जो है यूनाइटेड किंगडम में टाटा मोटर्स की तरफ से शुरू किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर लंदन की बात करें हम लोग, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम का जो कैप्टन, यूनाइटेड किंगडम का कैप्टन लंदन है, किंग अभी चार्ल्स तृतीय है और केयर स्टार्मर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2025 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल है? ठीक है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जो है इस बार शामिल किया गया है गस एटकिंसन। ठीक है, गस एटकिंसन को जो है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। ठीक है, टोटल 5 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें है जेमी स्मिथ है, ठीक है, जेमी स्मिथ है, सोफी एक्सलेटन है, एलियास डॉसन है, डेन वारेल है। ठीक है, और इन सबको जो है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, ठीक है, पुरुष और महिला वर्ग में विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2025 घोषित किया गया है। ठीक है, क्रिकेटर ये 10 सूची में शामिल नहीं है। इनको क्या अवार्ड मिला है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2025। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2025 का थीम क्या है? ठीक है, इस बार का जो थीम है वो है आवर प्लानेट, आवर पावर, आवर प्लानेट। ठीक है, आवर पावर, आवर प्लानेट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हर साल जो है 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इस बार का जो थीम था वो था आवर पावर, आवर प्लानेट। ठीक है, चलिए ऊर्जा के नवीकरण को जो है बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी। जो शुरुआत करने वाले अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन हैं, उनके प्रयासों से शुरू हुई थी और 2009 में संयुक्त महासभा ने जो है इसको आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी। ठीक है, तो इसलिए तब से हर साल 22 अप्रैल को जो है ये बनाया जाता है। इस बार का थीम देख लीजिए, आवर पावर, आवर प्लैनेट था। ठीक, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में ई सेहत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई सेहत ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो है डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ठीक है, लोगों को जो है डिजिटली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ डिजिटल हो गई है तो थोड़ा बहुत उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। तो इस ऐप से जो है क्या होगा, जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर पेशेंट है वो सब इंटीग्रेट कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे टेलीमेडिसिन वाली सेवा है वो सभी जो है यहाँ पे इनबिल्ट किया जा सकता है। एआई जो भी अभी मार्केट में चल रहा है, एआई के आधार पे इसको ऐप को बनाया गया है ताकि जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से लक्षणों का मूल्यांकन कर सके। जो पेशेंट को क्या हुआ है नहीं हुआ है वो एआई टूल्स की मदद से जो है उसको ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा कि पेशेंट का एक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक बन जाएगा, एक डिजिटल रिकॉर्ड्स बन जाएगा, जिससे अन्य डॉक्टर को देखने में सहायता होगी या उस पेशेंट को भी दोबारा अगर कोई दिखवाना है तो उसके लिए सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही जो है आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत योजना, इसको इनबिल्ट किया गया ताकि 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज है ये सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द भारत प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अप्रैल 2025 में लॉन्च किया है? ठीक है, तो इस पीयूष गोयल साहब के द्वारा जो लॉन्च किया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है
भारत में 1 मिलियन सरकारी नौकरियों को नियुक्त करना, ठीक है, 1 मिलियन सरकारी नौकरियों को ये शुरू करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, द भारत प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिससे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अप्रैल 2025 में लॉन्च किया है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है टायर 2 और टायर 3 शहरों में ग्रामीण भारत से 1 मिलियन उद्यमियों को सशक्त बनाए, ठीक है, उनको आगे बढ़ाना, उनको एम्पावर करना, ताकि वो भी अपना खुद का रोजगार खोल सके, कुछ स्टार्टअप्स वगैरह कर सके। उसके लिए जो भी फंडिंग वगैरह है, ठीक है, उसको देने के लिए सरकार जो है हर दिशा में कार्य कर रही है, चाहे वो शिक्षा हो, कौशल विकास हो, फाइनेंस हो, ठीक है, उस सब के लिए जो है सरकार काम कर रही है। और जो भारत प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसका मेन उद्देश्य वही है, ग्राम, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों मिला करके 1 मिलियन और उद्यमियों को सशक्त बनाना है, ठीक है। इसके लिए जो है ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने जो है ये लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। चीन के संघाई में गोल्ड एटीएम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो चीन ने जो है अभी संघाई में एक एटीएम शुरू किया है। इसमें क्या है, सोने की बिक्री के लिए तत्काल नगद प्रोवाइड करना, मतलब इस एटीएम में जो है आप जाकर के, यानी चाइना के लोग जाकर के अपना जो भी ज्वेलरी है उसको उसमें डाल सकते हैं और वो टूल्स की सहायता से जो है सोना का शुद्धता कितना है और क्या रेट चल रहा है इसके मूल्यांकन करके जो है वो उसको पैसा दे देता है। लगभग 30 मिनट का ये सारा प्रोसेस होता है और कम्प्लीटली पेपरलेस है, ठीक है। तो इसमें जो है पारंपरिक सोने की दुकान के मुकाबले अधिक सुविधाजनक लोग को सहूलियत मिलती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और जो भी गोल्ड एक्सचेंज है जो रियल टाइम रेट्स है उसके हिसाब से जो निर्धारण कर देता है, इतना इसका पैसा हुआ और तुरंत जो है वो मशीन उसको पैसा दे देती है। तो ये गोल्ड एटीएम है, अभी जो है ये चाइना में इसको शुरू किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, चाइना में जो है इसको शुरू किया गया है, ठीक है, गोल्ड एटीएम को चाइना में शुरू किया गया, ठीक है। चलिए, चाइना की अगर बात करें तो चाइना का कैपिटल जो है बीजिंग है, ठीक है, चाइना का कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, ठीक है, जी जिनपिंग है, ठीक है। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप जो है इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप जो है जाकर के वहाँ टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। हर दिन जो है आपको 15-20 मिनट के भीतर आपको हर दिन का करंट अफेयर्स जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा।